चलिए प्यारे बच्चों, हम फिर दोबारा से आगे बढ़ते हैं। रुकना नहीं है बल्कि आगे कोई बढ़ते जाना है। इसमें क्या है, अपना MP सुपरिटेंडेंट अपना टारगेट है। इसको हमें पकड़ना है, पहुंचना है इसके पास में। और उसके लिए हमें इन क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, खासकर गणित में। और इतना ध्यान रखें आप कि हमारे वीडियो अगर देखते रहोगे तो गणित का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हम उसी बेस के क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बेस के क्वेश्चन आते रहे हैं। ये कंप्लीट है और आप भी इस बात को नोट करते रहो। केवल वीडियो देखो नहीं, बल्कि देखने के बाद इसको थोड़ा कोशिश करो कि दिमाग में आए आपके कि ये उस लेवल के क्वेश्चन हैं या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चेंज और कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम जो है ना, उसमें अपन लेके आते हैं। हिंदी मीडियम तो अपना कवर होता ही रहता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी। तो क्वेश्चन अपना ये है, द इक्वेशन, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2a² इंटू एक्स स्क्वायर 2a + b इंटू एक्स + 1 = 0 हैज, माने इसके पास क्या है, नो रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स एंड नन ऑफ दीज। माने इसमें क्या सही है, माने इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, और वास्तविक और डिस्टिंक्ट माने असमान रूट्स हैं, और रियल एंड इक्वल माने वास्तविक और इक्वल रूट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें सही है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो 10th लेवल का ये क्वेश्चन है, नॉर्मली ये क्वेश्चन अपन करके आ चुके हैं। बस अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके आ चुके हैं, इसमें न्यूमेरिक रूप में नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान रखें। तो बताना वही है, ध्यान रखो। वो डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करते थे और उसके बेस में मालूम पड़ता था कि इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो होती है। तो हमें पहले डिफाइंड करना है, और डिफाइंड करने के लिए सबसे पहले डी में क्या होता है, डी इक्वल b² - 4ac, डी इक्वल b² - 4ac, और BAC ये कहाँ से आता है, इसकी कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, और जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कुछ, ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे ये है, b के प्लेस पे ये है, और c के प्लेस पे ये कांस्टेंट। तो a की वैल्यू यहाँ पे हो गई अपनी 2 × a² + b², b की वैल्यू 2 × a + b, एंड c की वैल्यू 1। अब अपन फाइंड करेंगे d डिस्क्रिमिनेंट, देन डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल b² - 4ac होता है, तो d की वैल्यू क्या है, 2 × a + b, इसका टोटल और स्क्वायर करेंगे, माइनस 4ac है, 4 के इंटू में a की वैल्यू 2 × a² + b² इंटू में c की वैल्यू -1। थोड़ा डायरेक्ट हल करने की कोशिश किया करो, क्योंकि यहाँ पे इस कंपटीशन में अगर आप पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें टाइम खराब होगा, और टाइम ही कंपटीशन है, इतना ध्यान रखें। तो देखो यहाँ पे a² + b² + 2ab होल स्क्वायर ओपन होगा, तो उसमें 2 का इंटू होता जाएगा, तो a² आएगा, तो उसमें 2 का इंटू 2a², सॉरी 2 का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 का इंटू हो जाएगा, इसमें b² आएगा तो 4b², और प्लस 2ab आएगा, तो 2 का इंटू 4 में होगा, तो 8ab। अब यहाँ देखो 4 का इंटू 2 में 8 हो गया, 8 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, 8a² - 8b²। अब इसके बाद में आएगा a² b² की ये नंबर 2 बार है, ये 4 है, ये माइनस के 8 है, तो इसमें अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4a² बचे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 4b², और प्लस कितना बचा 8ab सेम। अब और अपन गौर करें इसमें, तो इन तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है, और इसमें 4 माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ a² बचेगा प्लस का, यहाँ b² प्लस का, और माइनस हो जाएगा 2ab। देख लो गौर, ये क्या है, इन चीज़ों पर तो फोकस अपना होना चाहिए। ये अपना a - b का होल स्क्वायर है, ध्यान रखें, -4
और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इससे अपन डिफाइन करेंगे कि ये नंबर कैसे है, अपन को डिफाइन करना होता है और ये क्लियर करना पड़ता है कि ये माइनस की है, प्लस की है या जीरो है, क्योंकि इन तीनों नंबरों से ही अपन क्लियर कर पाएंगे कि ये क्या है। एक तो ये होता है d इक्वल जीरो, अगर जीरो वैल्यू आती है तो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं, एंड d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो माने प्लस की वैल्यू आती है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, एंड d की वैल्यू अगर माइनस की आती है माने लेस देन जीरो तो क्या होता है नो रियल रूट, हमारे मूल कैसे होते हैं वास्तविक नहीं होते हैं। तो इससे अपन क्या कैसे क्लियर करेंगे, ये नंबर होल स्क्वायर की है तो अपन ध्यान रखना कि पावर 2 लगी रहती है किसी भी नंबर में, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की, वो प्लस की मानी जाती है और इसके इनटू में नंबर जो है वो माइनस की है। तो अपन इस बात का ध्यान रखें, माइनस की नंबर का प्लस की नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो नंबर माइनस की ही आएगी, ध्यान रखो इस बात का। तो ये b की वैल्यू माइनस का है तो क्या होगा इससे, सिंस b लेस देन जीरो क्या होना, नो रियल रूट, देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट, माने अपना ये सही हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये अपना क्वेश्चन, if alpha and beta are the roots of the equation x square plus ax plus b equal 0 where b is not equal 0, और इक्वेशन ये है, इसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल 0 आर इक्वल है, इनमें से कौन सा सही है, मतलब कौन से रूट होंगे इस इक्वेशन के रूट क्या है ये अपन को फाइंड करना है। इसमें से ऑप्शन कौन सा हो सकता है ये अपन को बताना है। ध्यान इस बात का रखें थोड़ा सा, इक्वेशन फर्स्ट जैसा हम लेते हैं, गिवन इक्वेशन फर्स्ट है अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0, ये है, इसकी कंपेयर करेंगे इसमें जनरल इक्वेशन से, माने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1, बी है, बी के प्लेस पे ए है और सी के प्लेस पे बी है, मतलब यहाँ ए की वैल्यू 1 मान सकते हैं, बी है अपना वो ए है एंड सी वो है बी। सेकंड वाले पे हम गौर करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन पे गिवन है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू है अपनी बी की वैल्यू ए एंड सी की वैल्यू 1। बस एक छोटा सा पॉइंट है, दो इक्वेशन अपने सामने है, उसने क्या बोला है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा, और इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में ही होंगे, लेकिन किस किस तरह के होंगे ये इनमें से बताना है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, इनमें गौर से अगर देखें तो ये कोएफिशिएंट एंड जो होती है ना अपना कांस्टेंट, इसमें गौर करें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू ए, सी की वैल्यू बी, 1 ए बी, एंड यहाँ देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट है वो बी ए 1, तो इनको गौर से देखें तो ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और लास्ट वाला ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये मिडिल वाला बीच में ही है और फर्स्ट वाला लास्ट में पहुंच गया। इस तरह से अगर कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट होते हैं तो बस ये समझ लें तो क्या है वो अपना रेसिप्रोकल रूट होंगे, जो फर्स्ट वाले इक्वेशन के रूट्स हैं उसका रेसिप्रोकल, यानी अपन ये कह सकते हैं रूट्स आर, इसके अल्फा एंड बीटा है तो इसके होंगे 1 अल्फा एंड 1 बीटा। इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो इसको अपन लेके चलेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स 1 अल्फा एंड 1 बीटा है। तो इक्वेशन कैसे फाइंड होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। तो उससे अपन वैल्यू पुट करके अगर ये इक्वेशन बनता है तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान इस बात का रखें
कि अपना सही कौन सा होगा, बी नंबर का सही होगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रीजनल नंबर 4/3 अपॉन में 2/4 into 5/3 will terminate after how many places of डेसिमल। और इसने ये बोला है कि इस रीजनल नंबर में जो डेसिमल होता है ना, टर्मिनेट डेसिमल माने सात दशमलव वाला, वो कितने, हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कितने पॉइंट्स के बाद, कितने डिजिट के बाद होगा, ये अपन को बताना है। सात दशमलव क्या होता है, जैसे डिवाइड किया आपने, डिवाइड अपना पूरा हो गया, मतलब लास्ट में डिवाइडेशन हो गया, और जो अपना जो रिमाइंडर होता है वो शून्य हो गया, तो उसको बोलते हैं शांत। अगर डिवाइड पूरी तरह से कभी भी खत्म नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अपन को पहले जो अपन को फ्रैक्शन गिवन है उसको सॉल्व करना है, इतना भी हो सकता है। 4/3 अपॉन 2/4 into 5/3, तो 4/3 है तो इसका मल्टीप्लाई 3 बार, 2/4 मीन 2 का मल्टीप्लाई 4 बार। अब ये 5 है, ये किसी से कैंसिल तो होंगे नहीं, तो 5/3 सेम टू सेम रहेगी। 2 2 या 4 ये कैंसिल, 2 2 या 4 ये कैंसिल। तो अपने पास केवल बचा न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर 5/3। चाहे तो अपन इस तरह से भी कर सकते हैं। ध्यान अपन ये रखें कि अगर कोई फ्रैक्शंस है उसमें या डेसिमल नंबर, उसमें डिनोमिनेटर अगर 5 की फॉर्म में है, नंबर 5 है और उसमें पावर है, तो ये ऊपर अपना जैसे अपन नॉर्मली 1 डिजिट का होगा, तो ध्यान इस बात का रखें कि अगर पावर 1 है तो 1 पॉइंट के बाद अपना टर्मिनेट हो जाएगा। पावर 2 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद हो जाएगा। पावर 3 है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, माने 7 दशमलव। कैसे हो जाएगा आप लोग यहाँ गौर कर सकते हैं। जैसे ये पावर 3 है तो इसमें अपन डिवाइड करेंगे, देखते हैं कब शांत होता है, डिवाइड पूरा कब होता है। 125 का डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 40 हो गया। उसके बाद 0 फिर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फिर 0 बढ़ेगा तो 400 हो गया। अब इसका डिवाइड होगा 125 375 माइनस होगा तो 25 पॉइंट है इसमें, तो 0 फिर बढ़ाएंगे तो 250। अब इसका फिर करेंगे तो 2 जा 250, ये हो गया टर्मिनेट माने शांत। तो डिजिट कितने आए पॉइंट के बाद, 3 डिजिट। और इसका जो सॉल्यूशन था वो 032 माने डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। तो